तो पॉलीसेकेराइड में पॉलीसेकेराइड, अच्छा पॉलीसेकेराइड सिंपल डिफिनीशन मैंने आपको बताई कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 शुगर यूनिट। अच्छा तो यहाँ पे फिर पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल, तो एक है हमारे पास इसकी एग्जांपल सेलुलोज, एक है क्या सेलुलोज। अच्छा दूसरा है इसकी एग्जांपल हमारे पास शाबाश काइटिन। अच्छा तीसरा है इसकी एग्जांपल हमारे पास स्टार्च, और चौथा है इसकी एग्जांपल क्या ग्लाइकोजन। तो सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर एग्जांपल ऑफ व्हाट पॉलीसेकेराइड। अच्छा अब जो है सेलुलोज को देखेंगे तो सेलुलोज हमारे पास पॉलीसेकेराइड, काइटिन, स्टार्च ये सारे हमारे पास क्या है पॉलीसेकेराइड 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 पॉलीसेकेराइड। अच्छा ये तो हो गया। अब पॉलीसेकेराइड है लेकिन ये क्या है, ये सारे ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। अब याद रखना सेलुलोज हमारे पास ये क्या है अनब्रांच्ड है, क्या है अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, मतलब इसमें ग्लूकोज यूनिट इस तरह अरेंज होंगे और इसमें कोई ब्रांच फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा काइटिन में हमारे पास क्या होता है, इसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं आल्सो कॉल्ड फंगल सेलुलोज, इसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। ये बिल्कुल सेलुलोज की तरह ही होता है लेकिन इसमें अमाइन ग्रुप अटैच हो जाता है, और ये हमारे पास ब्रांच भी हो सकता है और एंड अनब्रांच भी हो सकता है, ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच। अनब्रांच की समझ तो आ गई, ब्रांच किस तरह होगा, लेट्स सपोज ये ग्लूकोज इसी तरह यूनिट है तो ये ब्रांच हो गया। अच्छा फिर उसके बाद स्टार्च, तो स्टार्च भी हमारे पास ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, ये हमारे पास ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। अच्छा ब्रांच जो स्टार्च होता है उसको हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन, क्या कहते हैं एमाइलोपेक्टिन कहते हैं, यानी ब्रांच जो स्टार्च होता है उसको हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं, और जो अनब्रांच होता है उसको हम एमाइलोज कहते हैं, क्या कहते हैं एमाइलोज कहते हैं। तो ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच, और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास क्या है ये ब्रांच है। अच्छा फिर अगर देखा जाए तो सेलुलोज हमारे पास ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, क्या है स्ट्रक्चरल है, ये स्ट्रक्चर बनाता है सेल वॉल वगैरह। काइटिन भी हमारे पास क्या है स्ट्रक्चरल है। अच्छा स्टार्च जो होता है इट स्टोरेज फॉर्म में होता है, तो इट स्टोर प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट स्टार्च। तो ये क्या होता है स्टोर इन अ प्लांट, ये प्लांट में स्टोर होता है, ये ग्लूकोज की जो स्टोरेज होती है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है, और ग्लूकोज की जो स्टोरेज होती है एनिमल में वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है, तो स्टोर इन एनिमल्स। तो ये हमारे पास कहां पे एनिमल्स में स्टोर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलोज पॉलीसेकेराइड, काइटिन पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये चारों हमारे पास क्या है पॉलीसेकेराइड है। फिर इसमें सेलुलोज को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास अनब्रांच है, ये क्या है ये ब्रांच भी हो सकता है अनब्रांच भी हो सकता है, और इसको हम क्या कहते हैं फंगल सेलुलोज कहते हैं। ये सेलुलोज ही की तरह है लेकिन इसके पास क्या है अमाइन ग्रुप ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है। और स्टार्च में हमारे पास ये ब्रांच भी हो सकता है अनब्रांच, जो ब्रांच होता है उसको हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं, जो अनब्रांच होता है उसको हम एमाइलोज कहते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास ब्रांच फॉर्म में होता है। अच्छा ये स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी स्ट्रक्चर, और ये स्टोर होता है प्लांट में, ग्लूकोज की जो स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट में होती है, और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एनिमल्स में होती है। अच्छा नेक्स्ट जो है सेलुलोज के बारे में, तो याद रखना सेलुलोज हमारे पास डाइजेस्टेबल नहीं है, नॉट डाइजेस्टेबल, डाइजेस्टेबल नहीं है। क्यों डाइजेस्टेबल नहीं है, हैविंग नो एंजाइम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में इसके लिए एंजाइम नहीं होती, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। और ये भी हमारे पास क्या है नॉट डाइजेस्टेबल, ये भी डाइजेस्टेबल नहीं है। और स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों क्या है डाइजेस्टेबल है, क्या है डाइजेस्टेबल है, इसकी डाइजेशन हो सकती है। ओके तो ये दोनों हमारे पास नॉट डाइजेस्टेबल। अब कोई कहे कि क्यों डाइजेस्टेबल नहीं है, तो जब भी डाइजेशन और अनडाइजेशन की बात आ जाए
तो डाइजेस्टेबल है, क्यों? क्योंकि उसके लिए एंजाइम मौजूद होगा। और अनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्टेबल नहीं है या नॉट डाइजेस्टेबल है, अनडाइजेस्टेबल है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए क्या होगा? एंजाइम हमारे पास मौजूद नहीं होगा। अच्छा, दूसरी जो है सेलुलोज में, ओके, नेक्स्ट जो सेलुलोज में, सेलुलोज हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है? तो सिंपली सेलुलोज हमारे पास मौजूद होता है कहाँ पे? सेल वॉल में। किसके सेल वॉल में? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लांट सेल वॉल में। प्लांट सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज मौजूद होता है। काइटिन हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है? तो वो तो बता दिया आपको कि ये हमारे पास फंजाई सेल वॉल में, फंगल सेल वॉल में हमारे पास ये होता है। अच्छा, फंगल सेल वॉल के अलावा और कहाँ पे होता है? तो इंशाल्लाह एनीमिलिया में हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स, और आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सटर्नल जो स्केलेटन होता है, वो भी किससे बना होता है? वो भी काइटिन से बना होता है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स भी हमारे पास काइटिन से बना होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन का बता दिया कि स्टोर इन प्लांट एंड स्टोर इन एनिमल। अच्छा, सेलुलोज के बारे में आपको एक अजीब एमसीक्यूज आपको दूं, तो ये जरा आप नोट कर लें। खैर, मैं एक मिनट के लिए इसको छोड़ देता हूं और फिर उसके बाद जो है मैं तब तक एमसीक्यूज लिख देता हूं। तो ये तो नोट कर लें, यहाँ पे मैं एमसीक्यूज लिख देता हूं। ओके, तो अगर आ जाए सेलुलोज इज प्रेजेंट in the cell wall of dish। सिंपल है, आसान है, सबसे इजी क्वेश्चन है, और आप भी जो है इस इजी को और भी इजी कर लोगे। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं लिख दूं, सिंपल है, आप सबको आता है, प्लांट्स इन द सेल वॉल ऑफ डिश, प्लांट। बी में लिख दूं डायनोफ्लेजिलेट, और सी में लिख दूं क्लोरोफाइटा, और डी में लिख दूं ओमाइकोटा, और ई में लिख दूं आल। तो आप सब जो है बस जल्दी से आप किसको टिक करोगे? प्लांट को। जल्दी से टिक करो प्लांट को। लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब सुन लो, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में भी मौजूद होता है। सेलुलोज डायनोफ्लेजिलेट, अगर जाओ, डायनोफ्लेजिलेट क्या है इंशाल्लाह प्रोटिस्ट में फिर हम पढ़ेंगे। प्रोटिस्ट हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम प्रोटोजोन कहते हैं, जिसमें हमारे पास आता है अमीबस फोरामिनिफेरा कॉम्प्लेक्स जूफ्लेजिलेट, अमीबस फोरामिनिफेरा कॉम्प्लेक्स सीलिएट। प्रोटिस्ट में इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारे पास जो कैटेगरी होती है वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास क्या आता है? एलजी आता है। और एलजी में हमारे पास एक किस्म है डायनोफ्लेजिलेट, दूसरा है क्लोरोफाइटा या ग्रीन एलजी। तो ये दोनों हमारे पास किस में आते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं। और इनमें भी सेल वॉल मौजूद होता है, और सेल वॉल जो बना होता है किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अच्छा, फिर ये जो है ये तो हमारे पास किस में आते हैं? एलजी में आते हैं। और इनमें भी हमारे पास क्या मौजूद होता है? सेल वॉल, और सेल वॉल अगर मौजूद होगा तो किससे बना होगा? सेलुलोज। इसी तरह ओमाइकोटा, ओमाइकोटा में क्या है? तो याद रखना, ओमाइकोटा ये क्या है? तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो प्रोटिस्ट थे वो कितने किस्म के थे? तो प्रोटिस्ट हमारे पास 3 किस्म के थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। प्रोटिस्ट हमारे पास है, एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एक है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और एक है शाबाश फंगल लाइक, फंजाई लाइक या फंगल लाइक प्रोटिस्ट। तो जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एलजी कहते हैं। तो एलजी की 1-2 एग्जांपल मैंने ली। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम प्रोटोजोन कहते हैं। प्रोटोजोन में जूफ्लेजिलेट, अमीबस फोरामिनिफेरा कॉम्प्लेक्स सीलिएट। और जो फंगल लाइक प्रोटिस्ट है उसमें हमारे पास आता है ओमाइकोटा। ओमाइकोटा ये फंगल लाइक प्रोटिस्ट है, और इनका सेल वॉल भी हमारे पास बना होता है, अगर होगा तो सेलुलोज से बना होगा। तो इसीलिए अगर आ जाए
सेलुलोज इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ डेट्स, तो डायरेक्ट आपने प्लांट को नहीं देख लेना, इनमें से अगर कोई और भी ऑप्शन दिया गया है तो आपने सोच समझ कर हल करना है। होगा एमसीक्यूज, आप कहोगे कि हमने तो एमसीक्यूज इतना सिंपल एमसीक्यूज आया था कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये तो बच्चों को भी आता है, लेकिन आप वो गलत कर बैठोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ई ऑप्शन ऑल सही होगा। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? पॉलीसेकेराइड। छोड़ दूं थोड़ा? ओके, अब ये था ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ लिया मोनोसेकेराइड, फिर ओलिगोसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं एमसीक्यूज बना देता हूं। ओके, ओके, तो मैं लिख देता हूं which of the following is ट्राइसेकेराइड। इनमें से हमारे पास कौन सा जो है वो ट्राइसेकेराइड है? तो ए में लिख देता हूं पेंटोस, बी में लिख देता हूं क्या हेक्सोस, और सी में लिख देता हूं ट्राइयोस, और डी में लिख देता हूं नन। शाबाश। तो ट्राइसेकेराइड इसमें कौन सा है हमारे पास? तो आप ऑप्शन पेंटोस। पेंटोस कितने शुगर यूनिट से बना होगा? शाबाश। तो आप कहोगे 5, नहीं बेटा, पेंटोस हमारे पास क्या है? पेंटोस हमारे पास मोनोसेकेराइड, और पेंटोस किसे कहते हैं? जिसमें 5 कार्बन होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ट्राइसेकेराइड को समझो कि ट्राइसेकेराइड क्या है। ट्राइसेकेराइड इज अ सब क्लास ऑफ व्हाट? ओलिगोसेकेराइड। और ट्राइसेकेराइड जिसमें 3 शुगर यूनिट होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है? 3 मोनोसेकेराइड होंगे। तो उसको अब देखते हैं कि इसमें किन में 3 मोनोसेकेराइड है। तो ये तो खुद बजाते खुद एक मोनोसेकेराइड है। कौन से? 5 कार्बन वाला। हेक्सोस खुद एक मोनोसेकेराइड है। कौन से? 6 कार्बन वाला। तो आप कहोगे ट्राइयोस, ना, ट्राइयोस नहीं। ट्राइयोस क्या है? ये खुद मोनोसेकेराइड है। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। तो ऐसा ना हो कि आप गलती से डायरेक्ट ट्राइयोस टिक करो। ट्राइयोस हमारे पास मोनोसेकेराइड, और ट्राइयोस की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। कौन कौन से? ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। क्लियर? तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? नन हमारे पास करेक्ट होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो है, अगर इन्हीं का कॉम्बिनेशन में लिखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओलिगोसेकेराइड। इसमें हमारे पास कौन सा ओलिगोसेकेराइड नहीं है? कौन सा ओलिगोसेकेराइड नहीं है? तो ए में लिख देता हूं। शाबाश। ए में लिख देता हूं हमारे पास जो है हेप्टासेकेराइड, हेप्टोस। चलो, हेप्टोस में लिख देता हूं। बी में लिख देता हूं हेप्टासेकेराइड, सी में लिख देता हूं पेंटासेकेराइड, और डी में लिख देता हूं नन। तो अब देखो, उसी तरह हेप्टोस क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। हेप्टासेकेराइड क्या है? ये ओलिगोसेकेराइड है, जो कि 7 मोनोसेकेराइड से बना होता है। पेंटासेकेराइड ये भी ओलिगोसेकेराइड है, जो कि 5 मोनोसेकेराइड से बना होता है। तो इसीलिए ये दोनों क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। और हेप्टोस हमारे पास ओलिगोसेकेराइड नहीं है, क्या है? मोनोसेकेराइड है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए हमारे पास करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट जो है मैं लिख दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड।
इसमें से कौन सा हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है? टेबल याद रखना है आपने। ओके, तो ब्रांच पॉलीसेकेराइड ए मैं लिख दूं सेलुलोज, बी मैं लिख दूं ग्लाइकोजन, सी में लिख दूं एमाइलोज और डी में लिख दूं बोथ ए एंड सी। तो अब यहाँ पे अगर देखो सेलुलोज ब्रांच है क्या अनब्रांच है? अनब्रांच है। ग्लाइकोजन क्या है? ब्रांच है। और एमाइलोज क्या है? तो वो स्टार जो कि अनब्रांच होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास अनब्रांच, ये ब्रांच और ये अनब्रांच, तो क्या होगा? बोथ ए एंड सी दोनों अनब्रांच है, तो ब्रांच कौन सा है हमारे पास? ग्लाइकोजन है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो है अगर लिख दूं मैं सिंपल एमसीक्यूज, क्या है कि all of the following are true about what? Starch except, ओके, स्टार्च के बारे में तमाम हमारे पास सही है, सिर्फ एक जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मैं लिख दूं ये हमारे पास क्या है? ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, इसमें हमारे पास ब्रांच पॉलीसेकेराइड आता है। बी, इसमें हमारे पास अनब्रांच्ड डी पॉलीसेकेराइड है। ओके, ये ब्रांच भी है अनब्रांच भी। सी अगर मैं लिख दूं कि ये क्या है? स्टोर इन एनिमल, और डी में लिख दूं बोथ बी एंड सी। अच्छा, आप देखो तो स्टार्च का मैंने बताया था आपको कि ये ब्रांच भी है और अनब्रांच भी है, तो ये दोनों तो सही हो गए। अच्छा, स्टोर इन एनिमल, तो स्टार्च हमारे पास स्टोर होता है किस प्लांट में, तो इसीलिए ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारे पास होगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? पॉलीसेकेराइड। ओके, नेक्स्ट जो है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हो गया। अच्छा, नॉर्मली अगर आप देख लो, कोई आपसे कहे कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या है, तो अक्सर आप शुगर टेस्ट वगैरह कर लेते हो, तो उसमें नॉर्मल हमारे पास जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है? तो याद रखना 90 से लेकर 100 हमारे पास क्या होता है? मिलीग्राम और ग्राम। तो याद रखना 90 से लेकर 100 हमारे पास क्या होता है? ग्राम पर 100 ml होता है। तो अगर इससे ज्यादा होगा तो उसको क्या होगा? शुगर होगा। इससे कम होगा तो वो क्या होगा? डायबिटिक नहीं होगा। अच्छा, सिंपली कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन आपके पास क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। और याद रखना 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें जो है वो एनर्जी देता है कितना? तो ये तकरीबन 4 या बाजू का अगर मैं लिख दूं 17 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें जो है वो क्या देता है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट देता है। और इसी तरह जो है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को अगर देख ले हम, तो प्रोटीन हमारे पास वो कितना? 18 तकरीबन दे देता है। और 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स हमारे पास वो कितना? 39 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें दे देता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट प्रोटीन। ओके, थैंक यू।